ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक इत्र की बोतल से अप्सरा को सिद्ध करें। बहुत ही आसान साधना होने वाली है आज की। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा आपका कोई खर्चा नहीं होगा। बहुत ही आसान साधना है और 11 दिन की साधना है। ये भी देखिए 11 दिन की साधना है। कोई आपने ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करना, कोई ज़्यादा टाइम आपने बैठना नहीं है और इनसे ज़्यादा आसान साधना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सिवाय हमारे चैनल के द्वारा आपको बहुत आसान साधना प्रोवाइड की जाती है और आगे भी साधना देते रहेंगे और देते जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा काम है। जिसका काम नहीं बनता वो शक्तियों का सहारा लेकर अपना काम निकलवा सकता है, वो भी बहुत आसानी के साथ। बस शक्ति के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर विश्वास रखेंगे तो शक्ति प्राप्त होगी। अगर हम ऊपर से बोलेंगे देख लेते हैं करके, अगर अप्सरा आ जाएगी तो ठीक है, अगर ना आएगी तो ना सही, तो फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जो मेरे भाई ऐसा सोचते हैं उनके लिए ये शक्ति काम नहीं करेगी, ना ही सिद्ध होगी। सिर्फ और सिर्फ उनका टाइम ही खराब होगा। वो इन काम धंधे में मत पड़े, वो साधना की तरफ मत आए, ताकि वो जब देख लेते हैं कि 1 घंटे में साधना को सिद्ध करिए, 11 दिन में करिए, 21 दिन में करिए, तो वो आसान साधना देखकर करने बैठ जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास शक्ति के ऊपर नहीं होता, तो इसीलिए उनका टाइम वेस्ट होता रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज की हमारी जो साधना है, इस साधना को कैसे किया जाएगा, क्या इनका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक गुड़िया लेनी है। सुंदर सी गुड़िया लेंगे। गुड़िया बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। जो 50-20 रुपए की आती है वो गुड़िया लेनी है। थोड़ी सी सुंदर गुड़िया हो तो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छी सी आपने एक गुड़िया लेनी है और साथ में आपने एक इत्र की बोतल लेनी है। इत्र आपने वो लेना है जिसकी स्मेल, थोड़ी सी खुशबू बहुत अच्छी हो, अट्रैक्टिव। उनकी जो खुशबू है वो अट्रैक्टिव जी होनी चाहिए। जो भी संगंधित, जिसको भी थोड़ी सी संगंधित आए तो वो यही कहे कि ये कौन सा इत्र है। तो इत्र थोड़ा सा आपने अच्छा लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है। सिर्फ 2 चीज़ ही लेनी है, एक आपने गुड़िया लेनी है और एक ही आपने इत्र की बोतल लेनी है। इन दोनों चीज़ों को लेकर एक आपने कमरा देखना है खाली पड़ा हो, जिसमें कोई आता जाता ना हो। एक आपने कमरा ले सकते हैं जहाँ खेत खलियान भी हो सकता है साधना के लिए, जहाँ जंगल भी हो सकता है। इन 2-3 चीज़ों से एक जगह को सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी जगह हो, थोड़ी सी अच्छी हो। अगर वहाँ पे गंदगी है तो गंदगी को 1 दिन पहले जाकर साफ़ कर दीजिए। और ये जितने भी काम करने हैं आपने अकेले में करना है। साधना जो होती है वो गुप्त रखने वाली होती है, यहाँ तक कि अपने बाप माँ पिता को भी नहीं बताना और जहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताना। कहने का मतलब यही है कि जब आपने साधना करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में ही ये साधना होनी चाहिए और किसी को नहीं बताना। साधना गुप्त रखने वाली होती है, इनको गुप्त ही रखना है। तो एक आपने जगह सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको अच्छी लगती है। घर में नहीं करना, बाहर करना है। घर में मुझे इतना मालूम है कि घर में डिस्टर्बिंग होती ही होती है। कोई ना कोई हमारा घर का जो मेंबर होता है, सदस्य होता है, वो पीछे से आवाज़ लगाता ही लगाता है। तो इसीलिए आपने घर पे नहीं साधना करनी, बाहर करनी है। जब आपने जगह को सिलेक्ट कर लिया तो आपने सबसे पहले गुड़िया को रखना है सामने। गुड़िया को रखेंगे। जब आपने गुड़िया को सामने रख लिया तो उसके बाद आप भी बैठ जाएंगे और इत्र को लेंगे और इत्र को आपने गुड़िया के ऊपर लगाना है। गुड़िया के ऊपर इत्र को लगाएंगे, उसके बाद अपने ऊपर इत्र को लगाएंगे और थोड़ा सा आसपास में छिड़काव कर दीजिए ताकि वहाँ पे स्मेल थोड़ी सी अच्छी बनी रहे। उसके बाद जिस भी देवी देवता को मानते हैं उस देवी देवता से आपने आज्ञा लेनी है और अनुमति लेनी है साधना की। और अगर आपका गुरु है तो आपने गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा ले सकते हैं। जब आपने ये सभी काम कर लिए तो उसके बाद आपने वहाँ पर बैठ जाना है, जहाँ खड़े हो जाना है। और ये हमारी साधना कन्या अप्सरा की होने वाली है और 11 दिन की हमारी साधना चलेगी। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच हमने जो आपको छोटा सा मंत्र देना है उसको आपने 41 बार जाप करना है।
बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे मंत्र जाप करना चाहते हैं। जब आपने बैठना है, चारों दिशाओं में किसी भी तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लेन देन वाली बात नहीं है। किसी तरफ भी आप मुख करके बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं है। और जब तक आपकी साधना चलेगी, जो कपड़े आपने पहले दिन डाले हैं वही कपड़े 11 दिन तक आपके वही कपड़े साधना में होने चाहिए। कपड़े आपने रोज़ की रोज़ बदल कर नहीं आना। जो कपड़े आपने पहले दिन साधना में डाले हैं वही कपड़े 11 दिन तक आपके चलेंगे। तो जब आपको पता लगता है कि कपड़े में गंदगी है तो धोना है, तो कपड़े को खुद से धोना है और किसी से नहीं धुलाना। खुद से कपड़े को धोना है आपने, ठीक है। इस साधना को स्टार्ट करने का हमारा दिन होने वाला है मंगलवार का। मंगलवार की रात्रि को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने ये मंत्र जाप करना है। और हम आपको मंत्र देने वाले हैं। मंत्र भी छोटा सा है, कोई मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस मंत्र को आप आधे घंटे के अंदर अंदर ही 41 बार जाप कर सकते हैं। हमने आपको फिर भी 1 घंटा दिया है। जब आपने मंत्र जाप करना है तो ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना, प्यार से करना है, प्रेम से मंत्र जाप करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके मंत्र जाप में मिठास होनी चाहिए, थोड़ी सी मिठास में मंत्र जाप करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से साधना नहीं सिद्ध होती। मंत्र है कन्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। 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 ऐसे आपने मंत्र जाप करना है। प्यार से करेंगे मंत्र जाप। हमने तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा तेज़ बताया है, जल्दबाजी में बताया है। आपने प्यार से प्रेम से मंत्र जाप करेंगे। जब आपका आखिरी दिन होगा तो उस दिन आपने लोटे में गंगा जल लेकर जाना है। जब अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी तो आपने उस गंगा जल को थोड़ा सा हाथ में गंगा जल लेंगे और अप्सरा के ऊपर आपने थोड़ा सा गंगा जल उनके ऊपर छिड़काव कर देना है। जब आप उनके ऊपर छिड़काव करेंगे तो वो आपके साथ वार्तालाप करना स्टार्ट कर देगी। और हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि 15 और 20 मिनट के अंदर अंदर ही आपने ये सभी कार्य करने हैं। उसके बाद अगर आपने कोई वचन वाली बात नहीं की तो वो 15-20 मिनट के बाद अपने आप ही वापस चली जाएगी। आपने 15-20 मिनट से पहले ही वचन ले लेने हैं, वचन दे देने हैं, ठीक है। वचन लेने बहुत ज़रूरी है। अगर वचन लोगे तो ही अप्सरा को बुला पाएंगे। अगर आप वचन नहीं लेंगे तो उसके बाद फिर से आपको दोबारा से साधना करनी पड़ेगी। तो बार बार साधना करनी कौन सी आसान बात नहीं होती है, थोड़ा सा बहुत कठिन काम होता है साधना करना। तो इसीलिए जब आपने पहली बार ही साधना की है तो जब वो आपसे वार्तालाप करे तो सबसे पहले अप्सरा ने यही कहना है, मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि देवी हमने आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है। उसके बाद आप अगर वो वचनों की बात कर लेती है तो ठीक है, अगर वो नहीं करती तो आपने खुद से उनको कह देना है कि देवी हमें पहले वचन दीजिए। तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी, प्यार से आपको वचन देगी और प्यार से ही वचन लेने हैं। जब वो 3 वचन देगी तो सोच समझ कर ही आपने हाँ करना है। तो जब वो बोलेगी अब हमें भी वचन तुम दो, तो जब आपने वचन देने हैं तो आप भी थोड़ा सा सोच समझ कर वचन दीजिए। जब उनसे वचन लेने हैं तो वो भी थोड़ा सा सोच समझ कर ही वचन लीजिए। अप्सरा जो होती है वो देवियाँ होती हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इसलिए फिर भी इनसे भी वचन लेने देने पड़ते हैं शक्तियों से। जब आपका ये सभी काम हो जाएगा तो उसके बाद आपने उनसे ये भी कह देना है कि देवी मुझे बाद में जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको कैसे बुलाऊं। तो वो आपको कुछ ना कुछ बता कर जाएगी, जहाँ कुछ ना कुछ देकर जाएगी। अब नियम की बात कर लेते हैं। नियम यही है, मीट मछली अंडा आपने नहीं खाना जब तक साधना चलती है। आपने ये सभी जो हमने मीट मछली अंडा बताया है ये आपने नहीं खाना जब तक आपकी साधना चलती है। और दारू पीकर भी आपने कभी भी साधना पर नहीं बैठना, हमारी तरफ से सख्त मनाही है। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ यार अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।